तो कजान नामक शहर के अंदर ब्रिक्स 2024 की बैठक हो रही है। प्रधानमंत्री इसमें भाग लेने जा रहे हैं। सबसे पहले बंद कमरे में कुछ बातचीत होंगी देशों के बीच में, और फिर ओपन बातचीत होंगी पब्लिकली। ठीक है, प्रधानमंत्री यहां पर जा रहे हैं, शी जिनपिंग से मुलाकात संभावित है, और इस मुलाकात में लद्दाख का जो पेट्रोलिंग मसला है यह अपने आप में एक बड़ी सुर्खी बना हुआ है। इससे पहले भी ब्रिक्स के ही मंच पर आपकी इनसे मुलाकात हुई थी, लेकिन अब यह न्यूज बड़ी बन जाती है क्योंकि शी जिनपिंग भी इस मीटिंग के लिए निकल चुके हैं। 16वें ब्रिक्स समिट के लिए शी लीव्स, आप यहां पर यह न्यूज भी देख रहे हैं। इधर से भारत के प्रधानमंत्री चल दिए हैं, उधर से शी जिनपिंग चल दिए हैं। रशिया के अंदर हो रही तैयारियों का जायजा आप भी ले लीजिए क्योंकि मीडिया इसको पब्लिक कर चुका है। ठीक है, भारत जिस कमरे में बैठकर बातचीत करेगा, स्पुतनिक इंडिया ने उसके बारे में भी तस्वीरें पब्लिक कर दी हैं। अब थोड़ा ब्रिक्स क्या है यह जान लेते हैं। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इन 5 देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया। आज यह संगठन जिस गति से बढ़ रहा है, 300% के हिसाब से देयर कंबाइंड जीडीपी ग्रू मोर देन 300% इन 10 ईयर्स। वहीं पर जो डेवलप्ड इकोनॉमी है वो 60% के हिसाब से ग्रो की है। इन 5 देशों के पास दुनिया की 41% पॉपुलेशन रहती है, 20% इनके पास में वर्ल्ड की टोटल जीडीपी का हिस्सा है। दुनिया के कुल व्यापार का 17% ये 5 देश कंट्रोल करते हैं। इन 5 देशों के पास जो ग्रोथ रेट है वही दुनिया के लिए भविष्य की आशा है। जिस तेजी से ये बढ़ रहे हैं, आने वाले समय में बहुत से राष्ट्रों को पीछे छोड़ देंगे। और तो और इस ब्रिक्स में 10 पार्टनर कंट्रीज और मिलने वाले हैं। ऐसे में दुनिया में बड़ा कंपैरिजन है कि जहां G7 अमेरिका और अमेरिका के पिछलग्गुओं के बीच ही सिमट कर रह गया, वहां ब्रिक्स किस तरह से फैलता जा रहा है। क्योंकि ब्रिक्स में ओरिजिनली 5 कंट्री थे, अब उसमें सऊदी अरेबिया, यूएई, इजिप्ट, इथोपिया और ईरान शामिल ऑफिशियली हो चुके हैं। 5 देशों का समूह अब 10 देशों का बन चुका है। हालांकि इंटरनेट पर अलग अलग वेबसाइट पर अलग अलग जानकारी है, लेकिन ब्रिक्स 2024 रशिया की जो वेबसाइट है उस पर इन 10 देशों के नाम मेंशन्ड हैं। आप जाकर वहां से क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये अपने आप में बाइडेन के लिए किसी शौक से कम है क्या? निश्चित ही, क्योंकि जियोपॉलिटिकली बाइडेन इंडिया को हैंडल कर नहीं पाए। ना तो तेल के मसले पर, जब रशिया यूक्रेन शुरू हुआ तब ये भारत पर दबाव बना रहे थे कि हम रशिया से तेल ना खरीदें। भारत ने तेल खरीदकर बाइडेन को पटखनी दी। वहीं दूसरी बार जब इन्हें एक मौका मिला कनाडा के थ्रू, ट्रूडो के थ्रू, तो बाइडेन भी इस मामले को हैंडल नहीं कर पाए। हैंडल करने में असली दिक्कत कहां रही, यह समझ नहीं पाए कि इस नादान बुद्धि के चलते ये भारत और अमेरिका के रिश्तों को साख पर रख रहे हैं। अमेरिका की एक बहुत बड़ी नेचर है, और वो नेचर क्या है, क्योंकि वो एक ऐसे, मतलब समझिए कि आइलैंड टाइप का कंट्री बना हुआ है जिसका किसी और के साथ कंफ्लिक्ट बॉर्डर इश्यूज है नहीं। एक तरफ मैक्सिको बॉर्डर है, एक तरफ कनाडा, तो ये अपने साथ किसी कंफ्लिक्ट को रखना नहीं चाहता, इसलिए इस बालक बुद्धि को साथ लेकर ये चलते हैं। अब इस बालक बुद्धि ने निज्जर वाला मामला हमारे देश में हो रही G20 में भी उठाने का प्रयास किया था। तब तो इसको रोक लिया कि यार रुक जा, अभी मत बोल मेरे भाई, बाद में मामला बिगड़ जाएगा। हालांकि दोनों ही लोगों ने प्रधानमंत्री से पर्सनली जब यह बात की थी तब कहा था, तो प्रधानमंत्री ने कहा सबूत दिखा दो, मान जाएंगे कि हम ये काम कर रहे हैं। लेकिन ये बाल बुद्धि माने नहीं, पहुंच गए। पहुंच करके जो मामला हुआ वो पब्लिक है कि भारत और कनाडा के संबंधों का क्या हाल हो रहा है। हम कई सेशन कर चुके हैं। ऐसे में अमेरिका को भी वैसा ही एक ट्रंप कार्ड निकल कर आ गया पन्नू के रूप में कि कहीं ना कहीं से भारत को अंतर। देखो, एक चीज हमेशा से ऑब्जर्व करना, अमेरिका और वेस्टर्न मीडिया का प्रयास होता है भारत को धार्मिक मामलों के आधार पर, अल्पसंख्यकों की हैंडलिंग के आधार पर, स्वतंत्रता, आजादी, भाषण की अभिव्यक्ति, इनके आधार पर घसीटा जाए। ये सोचते हैं कि लोकतंत्र की जो परिभाषाएं इन्होंने तय कर रखी हैं, एक ही प्रकार की कास्ट, एक ही प्रकार के रंग, एक ही प्रकार की भाषा के लोगों के साथ जो इन्होंने डेमोक्रेसी चला रखी है, वैसी डेमोक्रेसी का रूप भारत में भी दिखे, जहां 2000 से अधिक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हों, इतनी डाइवर्सिटी हो और उसमें भी सब कुछ वैसा ही हो जैसा इनके यहां है। उसी चश्मे से ये देखते हैं और इसी अंदाज में ये पन्नू के संरक्षण में उतर आए। पन्नू के मामले में इन्होंने भारत का नाम लगा दिया कि आपकी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी रॉ है, उसी के ही एक एजेंट विकास यादव ने उसको मारने की प्लॉटिंग की थी। इस बात को लेकर भारत और अमेरिका के बीच में बातें भी हुई और भारत ने समझ लिया कि तुम किसी काम के नहीं हो।
अमेरिका के साथ जो भी हमारे वाकये हुए, हमने इस पर डिटेल सेशन किए हैं। हालांकि इस पूरी घटना को पुतिन बड़े अच्छे से नजर लगाकर बैठे थे कि भारत को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कनाडा के साथ निज्जर मामले में या अमेरिका के साथ पन्नू मामले में संबंध बिगड़े, लेकिन भारतीय जनमानस में रूस के प्रति प्रेम बढ़ जाएगा। और वो प्रेम और ज्यादा तब बढ़ जाएगा जब पुतिन भारत और चाइना के बीच हैंडशेक करवा दें। इनका यही किया हुआ कार्य आने वाले समय में बड़ी सुर्खी बनेगा। और सबसे बड़ी सुर्खी इस बात पर बनेगा कि जहां दुनिया इस समय 80% व्यापार डॉलर से कर रही है, वहीं ब्रिक्स की सफलता होगी अगर ब्रिक्स अपनी कोई करेंसी अनाउंस कर दे, जो कि डी डॉलराइजेशन के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगा। देखने योग्य बात यह है कि जिस प्रकार से ईरान को, सऊदी को और यूएई को इसमें शामिल किया गया है, यह दर्शाता है कि ये 3 ऑयल रिच कंट्रीज अगर ये ब्रिक्स करेंसी में चाइना और रशिया के साथ शामिल हो जाती हैं, तो फिर डॉलर को दुनिया से हटाने में कोई भी मौका नहीं बचेगा। दुनिया पूरी तरह से एक अलग तरह से चलना शुरू हो जाएगी। वैसे ही यूरोपियन देशों ने यूरो को एज ए करेंसी चलाया हुआ है। आवश्यकता है कि ब्रिक्स कंट्रीज भी अपनी ब्रिक्स करेंसी चलाएं। देखते हैं आज और कल में मोदी जी क्या बातचीत करते हैं, क्या कंक्लूजन निकलता है। जैसे भी अपडेट्स होंगे आपको चैनल पर मिलते रहेंगे, लेकिन आपको मिलते रहें इसके लिए आपको एक छोटी सी जिम्मेदारी निभानी है, और जिम्मेदारी ये कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जैसे ही मैं सेशन करूं आपके पास अपडेट प्राप्त हो जाए।